हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पाठ 192 यानी 192, जिसमें हम देखेंगे वर्तनी से संबंधित। ठीक है, अगले प्रश्न ध्यान दें। प्रश्न है हमारा, गौर करेंगे दोस्तों। यहां पर एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं। देखते हैं शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन डी इसकी शुद्ध वर्तनी है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखो, इस तरह का प्रश्न आएगा, कुछ भी एक्सप्लेनेशन प्रश्न की नहीं दी गई है, सीधा आपके सामने शब्द रख दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप सही शब्द को ही चुनें। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। विस्मृति क्या होती है? विस्मृति, ध्यान रखेंगे। विस्मृति, वहां पे छोटी की मात्रा, आधा सा, माँ के नीचे र, ठीक है, फिर ता पे छोटी की मात्रा, तो विस्मृति ये सही है। ठीक, बाकी सभी जो वर्तनी है वे सभी गलत हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, विसमृति कुछ नहीं होता, विसमर्ति कुछ नहीं होता, विस्मृति कुछ नहीं होता, विस्मृति होता है। स्मृति में वी जोड़कर बना है विस्मृति। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें। यहाँ पर एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई हैं। देखते हैं शुद्ध कौन सी है। तो ऑप्शन सी इसकी सही शुद्ध वर्तनी है। ठीक, क्या है? जगत्य प्राण। ठीक है, जगत्य प्राण, ठीक है, ये सही है। बाकी सभी वर्तनी गलत हैं। जगता प्राण कुछ नहीं होता, जगत प्राण भी नहीं होता, आधा ता आता है ना कि पूरा ता। ठीक, जगत्यर प्राण भी कुछ नहीं होता, जगत्यर प्राण गलत है। क्या होता है? जगत प्राण, आधा ता आएगा, ध्यान रखेंगे, आधा ता। ठीक, पूरा नहीं करना है, आधा ता है, ध्यान रखें, अच्छा शब्द है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे। क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है ये बताना है। तो ध्यान रखें दोस्तों, ऑप्शन ए ज्योत्सना, बहुत बार रिपीट हो चुका है ज्योत्सना। ठीक है, ज्योत्सना, तो इसको तो आप अच्छे से समझ लें। आधा ता और आधा सा आएगा, आधा ता और आधा सा, दिमाग में बिठा लें इस बात को। ठीक, तो ज्योत्सना ऑप्शन ए में जो प्रस्तुत है वह सही शब्द है। ठीक, बाकी अशुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध वर्तनी है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो दोस्तों ऑप्शन बी ज्योत्सना, फिर से रिपीट हो गया ये। ठीक है, पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ प्रश्न है। ज्योत्सना, आधा ता आधा सा, ये बातें ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। क्या है? ध्यान दें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन बी सादृश्य। ठीक है, ऐसे पढ़ें इसको, मतलब तोड़ करके पढ़ें इसको। ठीक है, पूरा सा से सपेरा वाला सा आएगा। ठीक, दृश्य होगा, दृश्य ना कि दृश्य, ये गलत है। दृश्य और दृश्य भी कुछ नहीं होता, सदृश होता है, सदृश। ठीक है, सदृश बोलकर देखें, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अच्छा शब्द है। तो सदृश वर्तनी शुद्ध है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों समान, सदृश। ठीक है, तो सदृश मीन्स क्या होता है? समान होता है। ठीक है, और सा पे कभी भी आ का डंडा मत लगाना, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखें, बाकी शेष अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी जो है वह शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, ये इतना अच्छा प्रश्न है कि इतनी बार पूछा जाता है, क्या बताएं। ठीक है, ध्यान दें, क्या होता है? उच्च रिंकल। ठीक है, उच्च रिंकल ये है शब्द। ठीक है,
बाकी स्पेलिंग देखें, उच्च श्रृंखल गलत है ये, ठीक, उच्च श्रृंखल, श्रृंखल गलत है, उच्च श्रृंखल गलत है, क्या होगा, उच्च रिंकल, ठीक है, उच्च रिंकल, ध्यान दें। आधा छ के नीचे री, ठीक है, फिर ऊपर क्या आ गई, ये अनुस्वार बिंदी, ठीक है, फिर ख और फिर ला, का नहीं होता है, का से कबूतर नहीं होता है, खा से खेत, खा से खल, ठीक है, इसको ऐसे याद रखें, उच्च रिंकल, ठीक है। तो ये बात, इसका उच्चारण सही करना है। तो ये शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उच्चरिंकल, ठीक, उच्चरिंकल, उच्चरिंकल, इसको ऐसे पढ़ें। फिर है बाकी शेष अशुद्ध शब्द हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान देंगे, क्या है, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? तो शुद्ध रूप देखना है, ऑप्शन बी प्रदर्शनी, प्रदर्शनी जो है वह शुद्ध रूप है, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं, प्रदर्शिनी नहीं होता, हम पढ़ते क्या है, प्रदर्शिनी पढ़ते हैं, जो कि गलत है, क्या होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ध्यान रखें, प्रदर्शिनी कुछ नहीं होता, प्रदर्शिनी कुछ नहीं होता, क्या होता है, प्रदर्शनी होता है, ना कि दर्शिनी, ठीक है, ई की मात्रा नहीं आएगी शा पे, ध्यान रखें, ठीक है, प्रदर्शनी ये सही शब्द है, बाकी सभी शेष अशुद्ध शब्द हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, क्या है, निम्नलिखित की सही वर्तनी क्या होगी? तो सही वर्तनी पूछ रहे हैं अनुषांगिक की, ठीक है, तो दोस्तों सही वर्तनी होगी ऑप्शन ए, अनुषंगिक होता है, ना कि अनुषांगिक, मैंने भी गलत बोला, ठीक है, अनुषंगिक, अनुषंगिक, आ बड़ा आ आएगा इसमें, अनु नहीं होगा, आनु होगा, ठीक है, ना पे छोटे उ की मात्रा, फिर शा से षटकोण पर ऊपर अनुस्वार, ठीक है, फिर गा पे छोटी की मात्रा, फिर का, आनुषंगिक, आनुषंगिक, ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, बाकी शब्द अशुद्ध हैं, ठीक है, ध्यान रखें। अनु तो बिल्कुल, आ तो छोटा बिल्कुल भी नहीं होगा इसमें, आ बड़ा ही होगा, ध्यान रखना है, और शा से षटकोण वाला श होगा, श, ठीक है, ध्यान रखें, शा से षटकोण वाला, ठीक, ये बात भी ध्यान रखें, स्पेलिंग एरर यहीं से फाइंड करने हैं आपको, ठीक है। ध्यान दे दोस्तों, इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है वर्तनी की दृष्टि से, ध्यान देंगे, ठीक है, ऑप्शन बी उज्ज्वल, क्या, उज्ज्वल, यानी कि आधा जा, दोनों ही आधा जा होंगे, उज्ज्वल, उज्ज बोल के देखें, ठीक है, उज्ज, आपको जो लटकता सा हुआ शब्द सुनाई देना तो समझ लेना आधा होता है वो, उज्ज, उज्ज बोल के देखें, आपकी जीभ में फर्क नजर आएगा आपको, ठीक है, तो आधा जा होता है, दो जा होते हैं, आधे होते हैं उज्ज्वल में, ध्यान रखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द उज्ज्वल है, ठीक है, बाकी शेष अशुद्ध हैं, ठीक है, पूरावा कभी नहीं आता, आधा जा और पूरावा नहीं आएगा, ठीक है, मतलब आधा जा पूरावा तो आएगा, लेकिन आधा जा एक सिंगल नहीं आएगा, और पूरा जा भी नहीं आएगा, ठीक है, और पूरा जा तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, ये ऐसे स्पेलिंग एरर है, आधा जा आएंगे दोनों, ठीक है, और पूरा वा आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, क्या है प्रश्न, ध्यान दें, निम्न में शुद्ध रूप कौन सा है? शुद्ध रूप पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन ए शुद्ध रूप है, ठीक है, क्या है वर्ड, हतोत्साह, हतोत्साह, ठीक है, आधा ता आएगा और सा से सपेरा वाला सा आएगा, ठीक है, हतोत्साह, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाकी हतोत्साह गलत है, ये हतोत्साह गलत है, हतोत्साहित गलत है, ठीक है, हतोत्साह गलत है, ठीक है, पूरा ता नहीं आएगा, ध्यान रखें, क्या आएगा, आधा ता और फिर पूरा सा, जिस पर आ की मात्रा आएगी सा पे, ठीक है, हतोत्साह और लास्ट में हा, तो ध्यान रखें, ये वर्तनी शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध हैं, ध्यान रखें। तो हतोत्साहित भी देख लीजिए, हतोत्साहित, ठीक है, ये भी गलत है, क्या सही शब्द है, हतोत्साह, ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, क्या है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है, ऑप्शन ए यानी, यानी शब्द, ठीक है, शुद्ध है,
बाकी अशुद्ध शब्द हैं। वाल्मीकि गलत है, द्वंद्व भी गलत है, उज्ज्वल भी गलत है। ठीक, सही क्या है? यानी। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द यानी है। क्या है? यानी। यानी मीन्स जैसे हम बोलते हैं कि मतलब, मीनिंग के लिए, यानी माने, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं माने की। ठीक है ना? तो मीन, इसका अंग्रेजी में मीन हो जाएगा। ठीक, तो यानी सही शुद्ध शब्द है। अन्य शब्द त्रुटिपूर्ण है। वाल्मीकि ऐसे नहीं लिखा जाता जैसे ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, वाल्मीकि कैसे लिखा जाता है? वाल्मीकि, उज्ज्वल और द्वंद्व। ठीक है, ये कैसे होंगे ध्यान दें। तो वाल्मीकि नहीं होता, बा से बा नहीं होता, वाह होता है। वाह क्या होता है? वाह, वाल्मीकि जी। ठीक है, वाल्मीकि जी। ध्यान रखें, रामायण की रचना की थी। फिर है उज्ज्वल, आधे जा, 2 बार। फिर है द्वंद्व। ठीक है, द्वंद्व यानी कि द के बाद भी वा आएगा और जो अंत वाला दा है उसमें भी द के बाद वा आएगा। द्वंद्व होता है, द्वंद्व। बोल के देखें। ठीक है, यानी कि उलझन। ठीक है, द्वंद्व मीन्स क्या होता है? उलझन की स्थिति जहाँ होती है उसे द्वंद्व कहते हैं। तो ध्यान रखें दोस्तों, कई लोग लिखते हैं द्वंद्व, द, यहाँ पे स्पेलिंग एरर करते हैं द पर। ठीक है, जबकि ध्यान रखें जो बाद में द आता है उसके बाद भी, ठीक है, व आएगा। ठीक है, तो द्वंद्व बोल के देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे। क्या है? ध्यान दें। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ऑप्शन सी, मानवीकरण। मानवीकरण। माँ पे बड़े आ की मात्रा, ना पे कोई मात्रा नहीं होगी, वा पे बड़ी ई की मात्रा होगी। ठीक है, और करण में कोई मात्रा नहीं होगी। तो मानवीकरण बोल के देखें, आवाज आएगी। ठीक है, मात्रा की। तो मानवीकरण शुद्ध वर्तनी है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। ठीक है, छोटी ई की मात्रा नहीं आती, बड़ी ई की आती है। मानवीय या भी नहीं आता, ध्यान रखें। ठीक है, और मानवी बा भी नहीं आता। ठीक है, तो ध्यान रखें, वा आता है, वा से वक। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों। क्या है प्रश्न? ध्यान दें। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। तो ऑप्शन बी शुद्ध शब्द है। क्या है? संन्यास। ठीक है, ध्यान रखें, सा के ऊपर। ठीक है, देखो न्यास में सा और अनुस्वार जोड़ दो, संन्यास। ठीक है, संन्यास। ठीक, तो ये सही शब्द है, बाकी ये गलत है। ऑप्शन ए भी गलत है। ठीक है, अनुस्वार नहीं है, आधा ना और फिर पूरा ना भी नहीं आएगा, गलत है। ठीक है, संन्यास कोई शब्द नहीं है। ठीक है, क्या होता है? संन्यास। ठीक है, संन्यास। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। संन्यास बहुत अच्छा शब्द है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद करके देखें। ठीक है, संधि विच्छेद करें तब समझ में आएगा। सम धन न्यास। ठीक है, ध्यान रखें, संन्यास। ठीक, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। क्या है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो वर्तनी की दृष्टि से ऑप्शन ए सही है। क्या होगा? सन्यासी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इतना ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है ना, ये कुछ स्पेलिंग्स ऐसी हैं, वांग में, सन्यासी, आशीर्वाद। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो सन्यासी, संन्यास में आप जोड़ दो ई की मात्रा सा पे। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? सन्यासी। ठीक है, ये ऑप्शन ए इसका सही है। ध्यान रखना, ऊपर क्या है? अनुस्वार आएगा। ठीक है, और ना जो है वो आधा आएगा। ठीक है, बाकी सन्यासी गलत है, सन्यासी भी गलत है, सन्यासी भी गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सही क्या है? ऑप्शन ए, सन्यासी। ठीक है, तो ध्यान दें, सन्यासी सही है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे। क्या है? ध्यान दें। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो सही शब्द पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए, सन्यासी। रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, इसके बारे में मैंने अभी बता दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे सन्यासी शब्द को। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। क्या है? ध्यान दें। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन सी,
पूजनीय, पूजनीय, ठीक है, सही शब्द है। ना पे पा पे बड़े ऊ की मात्रा और ना पे भी बड़ी ई की मात्रा, ठीक है, बड़ी मात्राएं आएंगी किसमें, पूजनीय में, ठीक है, और जा भी पूरा है, ठीक। और बाकी देखें, बाकी में क्या है, आधा जा और या है, गलत है ये, ठीक है, पूजनीय, पूज्यनीय, पूज्यनीय कुछ नहीं होता, ठीक है, पूजनीय, छोटे ऊ की मात्रा नहीं आएगी, क्या आएगी, बड़े ऊ की मात्रा आएगी और बड़ी ई की मात्रा आएगी किसमें, पूजनीय में, ध्यान रखेंगे, अच्छा शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द पूजनीय है, पूजनीय बोलकर देखें, शेष अशुद्ध हैं, ठीक है, गलत हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या है, ध्यान दें, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो ऑप्शन सी आशीर्वाद, देख लो आ गया शब्द, ठीक है, आशीर्वाद, इतना ज्यादा ये पूछा जाता है ना, ठीक है, तो इसको तो दिमाग में रखना ही है। ये सन्यासी, आशीर्वाद, ज्योत्सना, पूजनीय, ये कुछ शब्द हैं जो इतने रिपीट होते हैं, इतने रिपीट होते हैं कि हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो आशीर्वाद को भी ध्यान में रखें। आशीर्वाद, आशीर्वाद, बड़ा आएगा, शा पे बड़ी की मात्रा, यानी दोनों बड़ी मात्राएं, फिर वा के वा भी बड़ा, बड़ा आएगा वा पे, ठीक है, और उसके ऊपर रेफरा, ठीक है, रेफरा, बोलकर देखो, आशी र वा द, तो रा क्या है, वा से पहले आ रहा है, जबकि ये मात्रा किस पे लग जाएगी, वा पे लग जाएगी। हम इसे पूरा क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि ये कम समय ले रहा है, ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखें। अब देखो, गौर करो बाकी ऑप्शंस पर, देखो क्या गलतियां जो हम करते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, शा के साथ ही हम रेफ रा लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद लिखा हुआ है यहाँ पे, ये भी गलत है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, देखो ये पूरा रा लिखा हुआ है, जबकि ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि वर्ण से पहले आ रहा है, वर्ण से पहले आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आशीर्वाद, और कम समय लग रहा है, यानी बोलते ही खत्म हो जा रहा है रा, इस यही कारण है कि ये ऊपर लगेगा वा के ऊपर, ठीक है, जिससे पहले आती हूँ उसके सिर पर चढ़ जाती हूँ, ये फॉर्मूला याद रखें इसके लिए, ठीक है, तो जिससे मतलब वा, ठीक है, पहले मीन्स रा, ठीक है, और सिर पर चढ़ेगी किसके, वा के सिर पे, ठीक है, तो आशीर्वाद, ऐसे समझें इसको। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आशीर्वाद सही शब्द है, बाकी सभी अशुद्ध हैं। गौर करेंगे अगले प्रश्न पर, इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आशीर्वाद, ठीक है, ऑप्शन सी, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, क्या है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अशुद्ध शब्द का चयन करना है हमें, बाकी सारे शुद्ध हैं। देखो प्रश्न क्या जबरदस्त है, ठीक है, हम मिस्टेक्स करते हैं प्रश्न को समझने में, ठीक है, तो ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों वर्तनी वाले प्रश्नों को, पूछ क्या रहा है, बाकी सब गलत हैं, पूछ रहा है, बाकी सभी सही प्रश्न हैं, मतलब ऑप्शन है, ठीक है, और जो क्या है, एक गलत है, एक गलत है, तो गलत वाला पूछ रहा है ये, और हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, सही वाला आंसर टिक करके आ जाते हैं। तो ध्यान रखें कि वो पूछ क्या रहा है, प्रश्न में शुद्ध पूछ रहा है या अशुद्ध पूछ रहा है, ये बातें आपको पकड़नी है, ठीक है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ठीक, ध्यान दें। ऑप्शन बी यानी, यानी जो कि, ठीक है, क्या है हमारा, यानी प्रश्न की दृष्टि से सही है, लेकिन अगर हम देखें तो यह एक अशुद्ध शब्द है। यानी में क्या होता है, छोटी ई की मात्रा नहीं आती, क्या आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है। व्याख्या में देखें, छोटी ई की मात्रा नहीं आती, बड़ी ई की मात्रा आती है यानी में, ठीक। बाकी शेष शब्द जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको, वो क्या है, शुद्ध शब्द हैं। क्या क्या है देखें, शरचंद्र, 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 इसको ऐसे पढ़ें, सरच, चार लटकता हुआ सुनाई देना चाहिए, शरचंद्र, शरचंद्र, ये सही शब्द है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके बाद ऑप्शन सी देखें, शमश्रु, शमश्रु, आधा श, ठीक है, आधा सा पूरा मा, शमश्रु, ठीक है, शमश्रु, ठीक, श्रु पे छोटे उ की मात्रा, ठीक है, और फिर है कवित्री, ठीक है, कवित्री, ये भी सही है, या पे छोटी की मात्रा, त्रा पे बड़ी की मात्रा, कवित्री, ठीक है, कवित्री,
क्या करते हैं लोग, वा पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं। तो वा पे और का पे कोई मात्रा नहीं आएगी, मात्रा किस पे आएगी, या पे और त्र पे। तो कवित्री, कव कव होगा और इत्री, इसको ऐसे वो करें, कब इत्री, यित्री, या की साउंड आनी चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें दोस्तों, क्या है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध शब्द छांटना है दोस्तों, ठीक है, यानी कि बाकी सही है, एक गलत होगा। ऑप्शन ए यानी, यानी शब्द जो है यह गलत है, ध्यान रखेंगे। ना पे बड़ी ई की मात्रा आएगी, ना कि छोटी, ठीक है, बड़ी ई की मात्रा, ठीक है। इसके अलावा ऑप्शन बी में यानी सही शब्द है, ठीक है, ऐसे लिखना चाहिए यानी। सूची में सा पे बड़ी ऊ की मात्रा और चा पे भी बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा कहीं नहीं आएगी, सूची। फिर है शुष्क, शुष्क में सा पे छोटे ऊ की मात्रा आएगी और पेट कटा शा, ठीक है, शा से षटकोण कैसा होगा, आधा होगा, शुष्क, शुष्क, ध्यान रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें, क्या है प्रश्न, ध्यान दें। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द बताना है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन ए उपर्युक्त, उपर्युक्त, ठीक है, उ और छोटा उ, फिर पूरा पा, ठीक है, और प के बाद र, ठीक है, और फिर या पे छोटे उ की मात्रा, ठीक है, आधा का और फिर पूरा ता, ठीक है, उपर्युक्त, उपर्युक्त। या के ऊपर आएगी रेफ वाली रा, या के ऊपर आएगी रेफ वाली रा। बाकी ऑप्शन भी देखें तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। बाकी देखें, छोटा ऊ आएगा, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, और रेफ वाली मात्रा किस पे आएगी, रेफ रा आएगा या के ऊपर, ठीक है। उपर्युक्त, दूसरा क्या है, उपर्युक्त, गलत है। फिर है सी उपरियुक्त, उपरियुक्त, गलत है ये। उपरोक्त, ये भी गलत है, उपरोक्त कुछ नहीं होता, ठीक है, कहीं कहीं आपको आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन ये कुछ नहीं होता है। क्या होता है, उपर्युक्त, उपर्युक्त यानी ऊपर दी गई पंक्तियों में, ठीक है, ऐसे। तो उपर्युक्त ये सही शब्द है, ऑप्शन ए, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, क्या है, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कवित्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कवित्री में दोस्तों क वा पे कोई मात्रा नहीं आएगी, या पे छोटी की मात्रा आएगी और त्र पे बड़ी की मात्रा आएगी, कवित्री, ठीक है। बाकी देखो हम जो गलतियां करते हैं वो देखो, कवित्री वा पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं, गलत है। फिर कवि यत्री भी कर देते हैं, गलत है। फिर कवि इत्र भी कर देते हैं, ये भी गलत है। क्या सही है, कव इत्री, कव इत्री, ठीक है, कवित्री ऐसे पढ़ेंगे इसको। तो ध्यान रखें, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, ध्यान दें। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी कैसी है, अशुद्ध है। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, क्या है वो, ऑप्शन सी कवित्री। कवित्री देखो वहां पे छोटी कवि लिखा है, फिर इत्री लिखा है, तो दोस्तों वहां पे कोई मात्रा नहीं आएगी, ना ही का पे आएगी, मैंने बार बार बताया है। और ये इतना ज्यादा पूछा गया प्रश्न है टीजीटी और पीजीटी में, कवित्री वर्ड, ठीक है, तो आप इसको दिमाग में बैठा लें इसको अच्छे से, ठीक है। तो कवित्री, कवित्री गलत है, बाकी उज्जवल सही है, कव इत्री ये भी सही है, ऑप्शन बी में कवित्री, कव इत्री ये सही है, कवित्री, ठीक है। फिर मोक्ष ये भी सही है, तो ध्यान रखेंगे कवित्री ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि वहां पे छोटी ई की मात्रा नहीं आती, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बाकी शेष वर्तनी सही है। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, शुद्ध रूप कौन सा है, शुद्ध रूप कौन सा है, तो ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध रूप है। इस क्या है शब्द, तादात में, तादात में, ता पे बड़े आ की मात्रा, दा पे बड़े आ की मात्रा, आधा ता फिर पूरा मा, फिर पूरा या, तादात में, ठीक है, तादात में, ध्यान रखें ये सही शब्द है, ऑप्शन ए। तादात्म्य कुछ नहीं होता, तदात्म्य कुछ नहीं होता, तदात्म्य कुछ नहीं होता, तदात्मक भी नहीं होता, तादात्म्य, तादात्म्य, ठीक है, तादात्म्य ऐसे पढ़े इसको, तादात्म्य। ता क्या है, कम समय लग रहा है तो ये आधा आएगा, और ता और दा पे बड़े आ की मात्रा आएंगी, ध्यान रखें, ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है, गौर करें। कक्षा, कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? कक्षा शब्द का शुद्ध उच्चारण क्या है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कक्षा, ये सही उच्चारण है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो शा है ना, ये जो शा है, शा से क्षत्रिय वाला शा, ठीक है, इसको हम शा नहीं पढ़ते, इसको हम कशा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कशा, कशा। और जब हम कशा पढ़ते हैं तो का, ठीक है, का और शा से षटकोण वाला शा, इसके योग से मिलकर बनता है, ये संयुक्त व्यंजन है कशा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बोलकर देखें, आपको का फिर का सुनाई देगा, फिर श सुनाई देगा, ठीक है। तो कक्षा, तो इस तरह से जहां पर भी ये शा आ जाए और शुद्ध रूप पूछा जाए उच्चारण के आधार पर, तो आप दिमाग में रखें कि इसके अंतर्गत क और श, इससे मिलकर बनता है ये सा से क्षत्रिय वाला कशा, ठीक है। कशा पढ़ेंगे, इसको प्रोनाउंसिएशन ठीक से करना सीखें, कशा, ठीक है, शा नहीं होता, ये कशा होता है। तो कक्षा, कक्षा, ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी, ठीक, कक्षा सही है। अगर आपको लिखने को आ जाए, हो सकता है कि ये आपको ये जो आंसर में दिया गया है ये आपको प्रश्न में दे दिया जाए, फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका शुद्ध रूप क्या है, तो आप बताएंगे कक्षा, तो आप ये बताएंगे, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। ऐसे ही एक शब्द होता है परीक्षा, परीक्षा में भी यही वाला शा आता है, तो उसको तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, ये लास्ट में यही बन जाएगा परीक्षा, ठीक है। और इसको सही करेंगे तो फिर ऐसा वाला परीक्षा हो जाएगा आधा का, ठीक है। तो वो सॉरी, सा से क्षत्रिय वाला शा, ठीक है, परीक्षा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।